एक समय की बात है। घने जंगल में कमल अपनी दूसरी पत्नी गोपी के साथ रहा करता था। कमल ने गोपी से दूसरी शादी की थी जब शीतल की माँ का देहांत हो गया था। कमल की एक बेटी थी जिसका नाम शीतल था। वो दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर और दयालु थी। वहीं गोपी की बेटी सोनिया जो दिखने में उतनी सुंदर भी नहीं थी लेकिन बहुत ही ज्यादा घमंडी थी। गोपी हमेशा शीतल से जला करती और उसे नापसंद किया करती थी। एक दिन कमल अपनी बेटी शीतल को अपने साथ जंगल ले जाता है लकड़ियां काटने के लिए। जंगल में जाने के बाद कमल वहां लकड़ियां काटता है। लकड़ियां काटने के बाद जब वो घर की ओर जाते हैं तो बहुत ही तेज वर्षा होने लगती है। जब वो अपने घर के पास आता है तो उसे याद आती है कि उसने अपनी कुल्हाड़ी वहीं जंगल में पेड़ काटते समय छोड़ दिया है। फिर वो सोचने लगता है कि वो अपनी कुल्हाड़ी अगर रात भर वहीं छोड़ देगा तो बारिश की वजह से उसमें जंग लग जाएगा और उसकी कुल्हाड़ी खराब हो जाएगी। घर पहुंचकर वो अपनी पत्नी गोपी से कहता है, गोपी मैं गलती से कुल्हाड़ी जंगल में ही भूल आया और अभी मैं जाके ला भी नहीं सकता क्योंकि मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है। तुम सोनिया को भेज दो ना, वो जाकर कुल्हाड़ी लेकर आ जाएगी। मेरी बेटी इतनी बारिश में कहीं नहीं जाएगी। तुम अपनी इस लाडली बेटी को भेजो, मेरी बेटी के बारे में सोचना भी मत। अरे गोपी देखो तो शीतल भी कितना ज्यादा थक गई है और भीग गई है। अगर वो दोबारा जाएगी तो बीमार पड़ जाएगी। सोनिया को बोल दो ना जाने के लिए। मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी, तुम अपनी इस लाडली बेटी को ही भेजो। पिताजी आप परेशान मत होइए, मैं चली जाती हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। ये कहकर शीतल जंगल की ओर अपनी कुल्हाड़ी लेने के लिए चली जाती है। जब वो वहाँ कुल्हाड़ी लेने के लिए पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ पर दो कबूतर बैठे हुए हैं। अरे प्यारे कबूतरों, तुम कितने प्यारे लग रहे हो, कितने सुंदर हो। तुम्हें भूख लगी होगी ना, मेरे पास कुछ चावल के दाने पड़े हैं, लो तुम इन्हें खा लो। ये कहकर शीतल कुछ चावल के दाने वहीं बिखेर देती है जिसे वो कबूतर खाने लगते हैं और फिर वो कुल्हाड़ी लेकर अपने घर की ओर चली जाती है। वो लड़की कितनी ही प्यारी थी ना, उसने हमें चावल के दाने खाने के लिए दिए। उसने हमारी कितनी ज़्यादा मदद की। हम भी उसकी मदद करेंगे। हम उसे एक जादुई ताज देंगे और हमेशा उसकी मदद करेंगे। हाँ हाँ सही कहा, वो बहुत ही प्यारी और दयालु लड़की है। शीतल जब अपने घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उन कबूतरों ने उसे एक जादुई ताज दिया है। ये देखकर उसकी सौतेली माँ वो जादुई ताज छीनकर अपनी बेटी सोनिया को पहना देती है। जैसे ही वो ताज सोनिया को पहनाती है उस ताज की चमक गायब हो जाती है। ये देखकर गोपी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उस ताज को निकालकर फेंक देती है। अगले दिन फिर जब कमल लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाता है तो वो अपनी कुल्हाड़ी वहीं छोड़कर आ जाता है। अरे गोपी, आज कुल्हाड़ी फिर मैंने जंगल में छोड़ दी। शीतल बेटा, तुम जाकर जंगल से कुल्हाड़ी लेकर आ जाओ। नहीं नहीं, तुम्हारी बेटी क्यों जाएगी जंगल कुल्हाड़ी लेने? कुल्हाड़ी लेने तो मेरी ही बेटी जाएगी। सोनिया तुम जंगल जाओ और कुल्हाड़ी लेकर आओ। मैं भी देखती हूँ मेरी बेटी को वो जादुई ताज लेने से कौन रोकता है। फिर सोनिया जंगल की ओर जाती है कुल्हाड़ी लेने के लिए और मन ही मन गुस्सा होती है। पता नहीं मुझसे ये सारे काम क्यों करवाते। अच्छी भली तो मैं घर पे बैठी थी, नहीं जंगल जाओ और कुल्हाड़ी लेकर आओ। पता नहीं क्या मुसीबत है, अब जंगल में जाओ और वो सड़ी सी कुल्हाड़ी घर लेकर आओ। मैं तो परेशान हो गई उन लोगों से। जब वो जंगल में कुल्हाड़ी के पास पहुंचती है तो देखती है वहाँ दो कबूतर बैठे हुए हैं। अरे गंदे जीव, हटो यहाँ से, दफाओ। तुम्हें और कोई जगह नहीं मिली बैठने के लिए जो यहाँ पर आकर बैठे हो? दफाओ, गंदे जीव कहीं के, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये।
ये सुनकर कबूतर वहां से उड़ जाते हैं और सोनिया कुल्हाड़ी लेकर अपने घर की ओर आ जाती है। ये लड़की बहुत ही ज्यादा घमंडी है। इसमें दया नाम की थोड़ी सी भी चीज नहीं है। इसे तो सबक सिखाना ही होगा। हाँ हाँ, हम इससे बदला जरूर लेंगे। इसने हमारे साथ ऐसा व्यवहार करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। ये हम पंछियों को गंदा जीव कह रही है। हाँ हाँ, सही कहा तुमने। अब हम इसे सबक सिखा कर रहेंगे। अब ये जब भी मुंह खोलेगी तो ये गंदा जीव ही बोलेगी। वो कबूतर उसके ऊपर जादू कर देते हैं। जब वो घर पहुंचती है, अरे मेरी प्यारी बेटी आ गई कुल्हाड़ी लेकर। मेरी बेटी कितनी ही समझदार है। गंदा जीव, गंदा जीव, गंदा जीव। हाय हाय, ये क्या बोल रही है तू? पागल तो नहीं हो गई है क्या? ये गंदा जीव लगा रखा है तूने। गंदा जीव, गंदा जीव, गंदा जीव। मैं समझ गई, ये सारा चाल इस शीतल के ही है। इसने ही कुछ किया है मेरी बेटी के साथ। ओए लड़की, बता तूने क्या किया है मेरी बेटी के साथ जो ये गंदा जीव बोले जा रही है? जल्दी बता, वरना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरे माँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो घर पे थी। मैं तो जंगल में भी नहीं गई थी। मुझे नहीं पता है माँ, ये क्यों ऐसा बोल रही है। अरे गोपी, तुम मुझसे क्यों डांट रही हो? वो तो बेचारी घर पर बैठी थी, वो तो जंगल भी नहीं गई। तुम्हारी बेटी ने ही कुछ उल्टा सीधा बोल दिया होगा किसी को। हाँ हाँ, तुम्हें तो सारी बुराइयां मेरी बेटी के अंदर ही दिखती है। अपनी बेटी के अंदर कुछ भी नहीं दिखता तुम्हें।